कि हंसना अपने में बहुत सुंदर क्रिया है। अगर हंसना आ गया तो ध्यान, उपासना, पूजा, जप, तप, यज्ञ, हवन, पूजन, मंदिर जाना, ध्यान करना, तीर्थ यात्रा करना कोई आवश्यकता नहीं है। जरा समझिए कितनी ऊंची कला है हंसना। अगर आपको अच्छी तरह याद होगा तो शायद सालों हो गए होंगे आपके हंसे, वो हंसी भूल ही गए। जब कभी बचपन में हंसते होंगे, लोग गुदगुदाते होंगे, हंसते होंगे, इतनी हंसी होती होगी जब सांस उखड़ जाती होगी, यानी लोगों को तो पेशाब तक छूट जाती है। हंसते 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 हंसना चालू हुआ, इतनी वायु निकलती थी, इतनी वायु निकलती थी कि मतलब फिर वायु अंदर जाने का सवाल नहीं। हंसना हंसना हंसना, आंसू आ जाते थे। हंसना, पेट के बल पेट दर्द हो जाता था। ऐसा कभी याद है कभी हंसे दोबारा? इतनी खोपड़ी में समाज का वायरस भरा है, कैसे हंस लेंगे? हंसना बहुत सुंदर क्रिया है। अगर हंसना आ गया तो कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां एक प्रकार का ध्यान होता है 21 दिन का। हमारे सिस्टम में 21 दिन का ध्यान होता है। आपको बड़ी जान करके अजीब सा लगेगा। 21 दिन व्यक्ति केवल हंसता है, कुछ नहीं करता। 1 घंटे हंसेगा, 1 घंटे रोएगा, फिर आराम करेगा 1 घंटे, फिर 1 घंटे हंसेगा, फिर 1 घंटे रोएगा, आराम करेगा। कुछ नहीं, सिर्फ इतना। और इतने करने से 21 दिन में व्यक्ति कुछ का कुछ हो जाता है, बदल जाता है। कारण क्या है? कारण यह है, जब हम हंसते हैं तो हंसते समय पेट की वायु जो है बाहर निकलती है, और हंसेंगे और वायु बाहर निकली। हंसी रुकी तो है नहीं कि अंदर जाए, और हंसे और वायु बाहर, और हंसे और वायु बाहर। इससे पेट में वैकुंठ पैदा होता है। इससे पेट में वैकुंठ पैदा होता है, यानी शून्य पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं शिव समा रहा है और मैं शून्य हो रहा हूं। कहते हैं ना हम लोग गाना, शिव समा रहे हैं और मैं शून्य हो रहा हूं। तो हंसने से जब वायु भीतर बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, तो हंसते 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 आदमी लोटपोट हो जाता है, बिल्कुल लोटपोट। तो पेट में वैकुंठ पैदा हो जाता है। वैकुंठ माने खालीपन और शून्य। और इस प्रकृति के अंदर शून्य और खालीपन परमात्मा को मंजूर नहीं है। कोई भी कहीं शून्य हुआ नहीं कि खाली हुआ नहीं, कि परमात्मा अपनी ऊर्जा से उस शून्य को भर देता है, यानी परमात्मा उसके अंदर अवतरित हो जाता है। अगर खाली बन गया तो पेट में वैकुंठ पैदा होता है। अब इस क्रिया में परमात्मा कैसे आएगा? जब पेट में वैकुंठ पैदा होगा और आप हंसते जाएंगे तो वैकुंठ शून्य तो अपने में भरना चाहता है। तो पेट में वैकुंठ पैदा होते ही नीचे से खिंचाव होता है, और जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं, जो महामाया सोई है कुंडलनी, वो धीरे से ऊपर आने लगती है। वही तो परमात्मा का रूप है। यानी पेट में वैकुंठ पैदा हुआ नहीं, आप सांस लेने रहे, चूंकि हंस रहे हैं, इधर से वायु निकल रही है, यहां वैकुंठ पैदा हो गया। अब वैकुंठ कैसे भरेगा? तो नीचे से ऊर्जा उठती है, और वही क्रिया होती है जो योगी लोग कुंडलिनी जागरण में करते हैं। इसीलिए हंसने के बाद आनंद आता है, चित्त प्रफुल्लित होता है। तो धीरे धीरे अभ्यास करिए, कभी और काम आएगा, ठहाके लगा के हंसना शुरू करेंगे। पहले नकली हंसी से ही शुरू कर लीजिए। चलिए, हरि ओम 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 हरि। जरा माइक खोल ले सब लोग, माइक खोल ले, माइक खोल ले सब लोग जल्दी से, सब लोग माइक खोल ले।
शीतल भाई बोलिए। हरि ओम 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 बाबा हरि सिंह भाई ओम बोले। हरि ओम 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 हरि हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि हरि ओम 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम ओम हरि ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम ओम हरि ओम हरि हरि ओम 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम ओम हरि 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 ओम फिर से रुके। हरि ओम 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 खुशी का माहौल। हरि ओम 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 हरि 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 ओम 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 कितना बड़ा पार्टी का बतासा। राम बजाएंगे। राम बजाएंगे। माइक बंद कर ले।
माइक बंद कर ले, बिल्कुल शांत बैठ जाए। शरीर बिल्कुल ढीला कर ले, एकदम लूज बैठ जाए। ऐसे न बैठे जैसे कोई ध्यानी अकड़ करके बैठता है। ऐसे न बैठे जैसे कोई ध्यानी अकड़ करके बैठता है। बिल्कुल बच्चों की तरह बैठ जाए, निर्दोष बैठ जाए जैसे बच्चे निर्दोष बैठते हैं। बच्चों में और आप में अंतर सिर्फ इतना है, बच्चे निर्दोष होने के साथ शरारती भी होते हैं। तो शरारत तो पूरी खत्म हो गई है। कीर्तन कर लिया, हंस लिया, गा लिया, कीर्तन कर लिया, उछल लिया, कूद लिया, शरारत तो खत्म हो गई। अब बचपना का क्या बचा? बचपना बचा, अबोधपन बचा, निर्दोषपन बचा। वो बचा है, उसको लेके बैठ जाइए। स्वाभाविक है कि इतना कीर्तन किया है, इतना हंसा है, तो श्वासें तो तेज चल रही होंगी, श्वासें उखड़ सी रही होंगी। तो धीरे से श्वासों में मन को लगा दे। श्वास भीतर जा रही, पेट और सीना हल्का सा फूलता महसूस हो रहा। श्वास बाहर आ रही, पेट और सीना हल्का सा पिचकता महसूस हो रहा। आती जाती श्वासों के प्रति और पेट को ऊपर नीचे गिरते हुए अनुभव करते रहें। धीरे धीरे श्वासों की गति सामान्य हो गई है। अपनी समस्त इंद्रियों को सिकोड़ करके अपने शरीर तक ले आए और केवल अपने को बैठा हुआ महसूस करें। थोड़ा सा मन की आंखों से अपने को झुका लें, जैसे सिकुड़ जाते हैं, और अपने हृदय पर ध्यान दे दें। मन को हृदय पर लगा लें, थोड़ा सा अपने को देखें, महसूस करें
चित्त को इधर उधर भगाने के अलावा कहीं ना भगाएं, सिकुड़ करके अपने में आ जाएं। जैसे कछुआ समस्त इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, भीतर शांत हो जाता है। धीरे से मन की आंखों से हृदय चक्र पर देखना शुरू करेंगे। और बस यहीं से अजपा जाग के लिए लग जाएंगे। 2 मिनट मेरे साथ, इसके बाद स्वाभाविक श्वास में अपने साथ। पैर फैलाना हो, सर टिकाना हो, कहीं पीठ टिकानी हो, जो करना है कर लीजिए। पूरे 30 मिनट के लिए फिर मौका नहीं मिलेगा कि पैर मोड़ लें, कि हाथ मोड़ लें, कि पीठ सीधी कर लें। पीठ का टेक लगाना है, पीछे लगा लें। जो करना है अभी कर लें और बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की भांति बैठ जाएं। बिल्कुल राम लला की पत्थर की मूर्ति, बिल्कुल भगवान शिव की पत्थर की मूर्ति। अरे पत्थर की मूर्तियां इसीलिए तो बनाई गई हैं कि उनको देख के इतना तो सीखें कि जब अंतर यात्रा करनी है तो पत्थर की तरह बन जाएं। इसीलिए मूर्तियां कागज की, पत्तों की, प्लास्टिक की नहीं बनाई जाती, पत्थर की बनती हैं। उनसे कुछ सीख लें। अंतर यात्रा पर निकलने के लिए पहला कदम है कि शरीर को स्थिर कर ले। मन तो बाद में स्थिर होगा, पहले शुरुआत तो शरीर से ही होती है। शरीर शांत हो गया है, श्वासें आ रही जा रही, श्वासें अनुभव हो रही। नाभि से उठाना है, ऊपर तालु तक, ब्रह्मरंध्र तक लाना है पहले मंत्र में, और हंग के साथ तालु से पुनः नीचे लाना है रीढ़ की हड्डी में। सो हम, 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 सो हम। अपने आप करें स्वाभाविक श्वास में। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है श्वास के साथ। अभी कहा ना हमने, बिल्कुल शिथिल हो करके बैठ जाएं, जैसे नींद आ रही, सुस्ती आ रही है। बिल्कुल उदास हो करके बैठ जाएं, नींद सी अवस्था में बैठ जाएं और आनंद से आती जाती श्वास में सो हम, सो
लगे रहें अंतर यात्रा पर।